हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी आप सबको पता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने इस साल होने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारियां शुरू कर रखी है और मार्च महीने के लास्ट में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो उसी पे अब डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च के लास्ट वीक में 10th और +2 के एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो उसके हिसाब से तैयारी करें। इस एग्ज़ाम में टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 80 मार्क्स आपको प्राप्त करने हैं। 20 मार्क्स स्कूल से आपको सब्जेक्ट टीचर के हिसाब से दिए जाएंगे। जो 20 मार्क्स आपके हैं उसमें आपकी क्लासरूम एक्टिविटी, नोटबुक, प्रोजेक्ट आदि के आधार पर दिए जाते हैं। तो उनकी टेंशन न लें। आप 80 मार्क्स के आपके जो 80 मार्क्स हैं उसके 2 पार्ट्स होंगे 40-40 अंक के। तो आपके जो पहला 40 अंक का पेपर होगा उसमें 40 क्वेश्चन होंगे जो कि MCQ होंगे और 40 क्वेश्चन के 40 ही मार्क्स होंगे। इसका मतलब ये होगा कि आपको जो 80 है उसमें से 50% MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। MCQ के जो क्वेश्चंस होंगे वो किन किन टॉपिक से होंगे, तो उसमें सबसे पहले तो अनसीन पैसेज आएंगे। जो 3 होंगे 3 में से आपको 2 करने हैं और 2 होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो टोटल 10 मार्क्स के होंगे। अब ग्रामर के टॉपिक्स की बात करें तो MCQ होंगे ग्रामर के टॉपिक्स के, वो 15 मार्क्स के होंगे। उसमें मॉडल्स, नरेशन, टेंस, पंक्चुएशन, आर्टिकल से नॉन फाइनेंट होंगे। तो इनकी भी तैयारी आपको लगातार करती रहनी है। इसके बाद में फर्स्ट फ्लाइट जो अपनी बुक है उसमें से टेक्स्ट पैसेज आएंगे, वो 3 आएंगे। 3 में से आपको 2 करने हैं और ये भी MCQ के होंगे। टोटल मार्क्स इसके 10 होंगे। तो ये भी बड़ा अहम रोल निभाएंगे अपने मार्क्स में। नेक्स्ट आते हैं पोइट्री के 2 टेक्स्ट पैसेज आएंगे, उनमें से आपको 1 करना है और ये बहुत इजी होता है। ये 5 मार्क्स का रहेगा। अब आती है राइटिंग सेक्शन में। तो राइटिंग सेक्शन में पैराग्राफ राइटिंग, एडवर्टीजमेंट, लेटर, एप्लीकेशन ये रहेंगे। तो ये टोटल 10 मार्क्स के आएंगे। अब वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, पेपर सेटर पे, कि 5 नंबर के रखते हैं 10 नंबर के। इसके बाद में ऐसे टाइप क्वेश्चन जो फर्स्ट फ्लाइट से आएंगे वो 2 आएंगे, आपको चॉइस मिलेगी, दोनों में से 1 करने होंगे और उसके 5 मार्क्स होंगे। तो इसके हिसाब से तैयारी करें। इसके बाद में बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से, जो कि फर्स्ट फ्लाइट से होंगे। वो टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे और 2 मार्क्स ईच होंगे, तो टोटल 8 नंबर के होंगे वो। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पोइम्स होंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस आएंगे और 3 मार्क्स होंगे, तो टोटल ये 6 मार्क्स के रहेंगे। तो पोइट्री की तो आपको 7-8 पोइट्री है तो अच्छी तरीके से याद कर लेनी चाहिए। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो अपनी सेकंड बुक है उसके ऐसे टाइप क्वेश्चन जो कि 2 आने हैं, 2 में से आपको इटरनल चॉइस के हिसाब से 1 करना है और इसी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर का हर क्वेश्चन होगा, तो टोटल मिला के आपको इसके 6 मार्क्स मिलेंगे। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के अगर आप सारे चैप्टर्स की समरी करते हो तो आसानी से ये 11 नंबर आपके बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले तो कोई भी जब हम काम करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाया जाए। टाइम टेबल बनाएं, सभी बच्चे सिलेबस को देखें, जो आपको करवा रखा है उस चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को रिवाइज करें। ये ज़रूरी है कि जो टॉपिक्स है, जो चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं उनको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि वो मार्क्स आपके अच्छे बनाएंगे। जो आपको हार्ड लगते हैं उनको समझें। सभी चैप्टर्स की समरी ज़रूर पढ़ें, हिंदी में भी पढ़ लें, इंग्लिश में पढ़ लें, क्योंकि MCQ का कोई पता नहीं है वो किस चैप्टर में कहाँ से पूछ लें। अगर आपको समरी, मेरा मतलब कि अगर स्टोरी अच्छे से आ रही है तो आपको
MCQ आपके हाथ से नहीं निकलेंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा समय दें और 1 महीने के लिए सीरियस हो जाएं। इसके बाद में आता है कि आपने तैयार कर रखा है, उसके बावजूद भी आपके सिलेबस में कोई टॉपिक आपसे छूट रहा है तो उसको भी कवर करने की कोशिश करें। हो सकता है इसमें थोड़ा समय लग जाए, लेकिन एग्ज़ाम से पहले पहले आपके सारे सिलेबस को कवर करना ज़रूरी है। तो उम्मीद है आप इन बातों को समझेंगे। थैंक यू।